वेलकम टू इन्फोपीडिया, अ बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम स्टार्ट करा है, हमने उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। 1 by 1 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। एंड नाउ चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट योर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक 60, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम का महत्व। देखो, टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज वी हैव। टाइम जो है आपके सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज में से एक है। वंस इट्स गॉन वी कैन नॉट गेट इट बैक। एक बार ये चला गया तो हम इसको वापस नहीं ला सकते। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज वाइसली। तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। नाउ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कैन हेल्प यू बिकम मोर ऑर्गेनाइज। अगर आप जो है टाइम के महत्व को समझते हैं तो वो आपको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनने में हेल्प करता है, आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। एंड इट मेक द मोस्ट आउट ऑफ एवरी डे। और आप हर दिन जो है क्या कर सकते हैं, समय का जो है सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले आता है उसमें टाइम मैनेजमेंट, राइट? कि अगर आपको टाइम की महत्व पता है, टाइम का इंपॉर्टेंस पता है, तो आप अपने टाइम को सबसे पहले क्या करके चलेंगे, मैनेज करके चलेंगे। फर्स्ट है प्लान योर डे, कि अपने दिन को पूरी तरीके से पहले ही क्या कर लो, प्लान करके रखो। स्टार्ट बाय प्लानिंग योर डे। अपना दिन स्टार्ट करो अपना, कि दिन को किस तरीके से आपने पहले से ही प्लान करो कि अपना दिन जो है स्टार्ट कैसे करना है, पूरा दिन किस तरीके से बिताना है, किन किन चीज़ों में अपने समय को लगाना है। यूज़ अ टाइम टेबल और टू डू लिस्ट टू ऑर्गेनाइज योर टास्क। अपने जितने भी आपके टास्क हैं, एक्टिविटी है, जितना भी आपका काम है, उन सभी का एक टाइम टेबल बनाओ या एक टू डू लिस्ट बनाकर रखो पहले से कि क्या करना है आपको पूरे दिन में। helps you know what needs to be done and when to do it. इसके करने से क्या होगा, इसके करने से आपको पता चलेगा what needs to be done, कि क्या किया जाना चाहिए, and when to do, और कब किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपने एक टाइम टेबल बना के रख लिया है पहले से ही, एक टू डू लिस्ट आपने बना के रख ली, टाइम टेबल बना के रख लिया, तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा काम किस समय पे करना है, राइट? नाउ प्रायोरिटाइज टास्क, या प्रायोरिटाइज का मतलब है कि किसी भी काम को जो इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले प्रायोरिटी दो, सबसे पहले उस काम को करो। सम टास्क आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। कुछ टास्क ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ प्रायोरिटाइज योर वर्क बाय फिनिशिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। तो इसी तरीके से अपने जितने भी टास्क हैं, जितना भी वर्क है, उनको प्रायोरिटाइज करो, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले कर लो। नाउ दिस वे यू वॉन्ट बी स्ट्रेस्ड अबाउट डेडलाइंस। इसकी वजह से आप जो है, आपको टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा कि ये काम तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको तो करना चाहिए था टाइम से, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर आप पहले से ही टाइम टेबल बना के टाइम को मैनेज करके चलोगे तो आपका जो है जितने भी टास्क हैं उनको प्रायोरिटाइज करोगे तो वो टाइम आपके ऑलरेडी टाइम से क्या हो जाएंगे, काम सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है किसी भी चीज़ को टालना। कोई काम है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, टालते रहेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरीके से। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स डिलेइंग टास्क। यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को डिले करते रहना, टालते रहना। इट्स ईजी टू पुट ऑफ थिंग्स वी डोंट टू डू बट दिस ऑफन लीड्स टू स्ट्रेस लेटर। हम उस काम को जो है क्या करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, जो काम हमें करना पसंद नहीं है, राइट नाउ, जिसकी वजह से बाद में जाके क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है। स्टार्ट वर्किंग ऑन टास्क अर्ली टू अवॉइड लास्ट मिनट प्रेशर। इसीलिए जो है क्या करना चाहिए, अपने टास्क पे जो है वर्क करो, लास्ट मिनट अवॉइड करो कि एकदम से लास्ट मिनट पे ही आप उस काम को करो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा। तो पहले से ही उस काम को क्या कर लो, टाइम से, सही समय से कर लो, जिसकी वजह से आपको लास्ट मिनट पे कोई प्रेशर ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। सेकेंड आता है बैलेंसिंग स्टडी एंड प्ले, कि अपने बैलेंस करो, अपने पढ़ाई को और अपने खेलने को क्या करो, बैलेंस करके चलो। क्रिएट अ बैलेंस, एक संतुलन बनाओ। इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस स्टडी टाइम विद प्ले टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्टडी टाइम को और खेलने का जो समय है उसको कैसे करके चलो, बैलेंस करके चलो। टू मच ऑफ ईदर इट्स इजंट गुड। दोनों में से अगर आप दोनों ही ज़्यादा करते हो, सपोज करो खेल ज़्यादा रहे हो, वो भी सही नहीं है, और पढ़ते ही जा रहे हो, बस खेल नहीं रहे हो, पढ़ाई में लगे हो, तो वो भी सही नहीं है आपका। नाउ बाय मैनेजिंग योर टाइम वेल यू कैन एंजॉय बोथ लर्निंग एंड प्लेइंग विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। अब आपका जो है, अगर आप अपने टाइम का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप दोनों ही चीज़ों को क्या कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं, बैलेंस बनाकर जो है उनके बीच में चल सकते हैं, चाहे वो आपका प्ले टाइम है, चाहे वो आपका स्टडी टाइम है। नाउ ब्रेक टाइम,
टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी टाइम कैन एक्चुअली हेल्प यू फोकस बेटर। अब जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बीच बीच में आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे आपका जो फोकस है वो अच्छा बना रहेगा। एक साथ पढ़ोगे तो सब क्या होगा, आपका एक तरीके से स्ट्रेस बढ़ेगा। तो छोटे छोटे ब्रेक्स बीच में, स्टडी टाइम के बीच में जो ब्रेक हैं वो लेते रहना चाहिए, जिससे आप जो है पढ़ाई में बेटर कर सकें, बेटर फोकस कर सकें, कंसंट्रेशन आपकी अच्छी हो जाए। नाउ यूज ब्रेक्स टू रिलैक्स, स्ट्रेच और ग्रैब अ स्नैक एंड देन रिटर्न टू योर वर्क रिफ्रेश। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि वो जो ब्रेक है उनका इस्तेमाल करो रिलैक्स होने के लिए, आराम करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए अपनी बॉडी को, एंड ग्रैब अ स्नैक या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह अगर भूख लग रही है तो वो खाओ, एंड देन उसके बाद में अपने काम पर वापस लौटो, जिसकी वजह से आपको फिर से कैसा फील होगा, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा आपको, राइट। आप तब टायर्ड फील नहीं करोगे, आपको जो है थोड़ा कैसा फील होगा, आपको रिफ्रेश फील होगा। नाउ थर्ड है सेटिंग गोल्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। सेटिंग गोल्स हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। अगर आप अपना कोई भी एक गोल जो है वो सेट कर लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो या फिर लॉन्ग टर्म गोल हो, कुछ भी है, अगर आप अपने गोल्स को सेट करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है और ज़्यादा फोकस्ड होने में, और वो आपको मोटिवेट भी करता है किसी भी टास्क को करने में, अपने गोल को अचीव करने में। शॉर्ट टर्म गोल्स माइट इंक्लूड फिनिशिंग योर होमवर्क ऑन टाइम, जिसमें से जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो क्या है, उसमें आ सकता है जैसे आपका होमवर्क कंप्लीट करना, while long term goals might involve improving your grades over the semester। और लॉन्ग टाइम गोल्स में क्या आता है कि आपको जो है अपने पूरे सेमेस्टर में आपके ग्रेड्स जो है वो अच्छे करने हैं, अपने मार्क्स जो है वो अच्छे लाने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो सेकंड टर्म में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो ये क्या हो गया, ये उसके लिए आपको जो है जब फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएंगे उससे ही आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और अच्छे से इम्प्रूव करना है। तो ये क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। नाउ ट्रैक योर प्रोग्रेस, रेगुलरली चेक योर प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर गोल। जो भी गोल आपने सेट किया है, चाहे शॉर्ट टर्म गोल हो चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, उसकी प्रोग्रेस को जो है क्या करते रहना चाहिए, ट्रैक करते रहना चाहिए, उसको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए कि कितना प्रोग्रेस आपने को मिली है। नाउ दिस विल हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक एंड मेक एडजस्टमेंट इफ नीडेड। इसकी वजह से आप जो है ट्रैक पर जो है रहेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई एडजस्टमेंट की जो है नीड है, ज़रूरत है, तो उसी तरीके से आप अपने गोल को जो है वो भी क्या कर सकते हैं, उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है आपका द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। नाउ बीइंग ऑन टाइम यानी कि सही समय पे समय से पहुंचना, कहीं पर उसको पंक्चुअलिटी कहा जाता है। बीइंग ऑन टाइम इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड योरसेल्फ। अगर आप कहीं पर भी जो है टाइम पर पहुंचते हैं तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप दूसरों की कितने रिस्पेक्ट करते हैं, इवन अपने भी टाइम की कितनी रिस्पेक्ट आप करते हैं। वेदर इट्स अराइविंग एट स्कूल, कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स और मीटिंग फ्रेंड, पंक्चुअलिटी शोज दैट यू वैल्यू टाइम। अब चाहे इसके अंदर पंक्चुअलिटी में सही टाइम पर कहीं पर भी होना, बीइंग ऑन टाइम, अब चाहे स्कूल में पहुंचना हो वो आ सकता है, या कोई असाइनमेंट है, कोई होमवर्क आपको टीचर ने दिया है वो टाइम से अगर आप कंप्लीट करते हैं वो भी इसके अंदर आता है, या अगर आपने किसी दोस्त को टाइम दिया हुआ है मिलने के लिए और आप वहाँ पर टाइम से पहुँचते हैं तो वो भी आपकी पंक्चुअलिटी को दिखाता है और आप बताता है कि आप टाइम की जो है कितनी वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं। Building good habits. Being punctual helps you build good habits that will benefit you throughout your life, such as discipline, responsibility and liability. अब अगर आप पंक्चुअल होते हैं तो ये आपका जो है गुड हैबिट्स बिल्डअप करता है। कहीं पर भी अगर आप टाइम से पहुंचते हैं, आप पंक्चुअल हैं टाइम के, तो वो क्या है, वो आपके गुड हैबिट्स में आता है ना, जिसकी वजह से आपको लाइफ में जाके बहुत सारे फायदे होंगे। आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन बना रहेगा, आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपके अंदर और एक रिलायबिलिटी आएगी, कोई भी आप पर जो है क्या करेगा, भरोसा करेगा। नाउ फिफ्थ है आपका टाइम इज इररिप्लेसेबल। टाइम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वंस गॉन इट्स गॉन। अगर एक बार चला गया टाइम तो वो चला गया, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। टाइम इज समथिंग यू कैन नेवर गेट बैक। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर एक बार चला गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। तो यही वजह है कि हर एक मिनट को, हर एक मोमेंट को जो है उसको जो है खुलकर जीना चाहिए, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, फोकस्ड ऑन एक्टिविटीज़ दैट हेल्प यू ग्रो एंड लर्न। अपना टाइम जो है बेकार की चीज़ों में जो है खर्च करने की बजाय उनको जो है आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ पर फोकस करो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, जो आपको कुछ सीखने में, लर्न करने में हेल्प करे।
लिविंग इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में जो है जीना चाहिए. While it's good to plan for the future, it's also important to enjoy the present. अच्छा होता है कि आप जो है फ्यूचर को जो है प्लान करके चलते हैं, अपना टाइम वगैरह जो है हर चीज़ को फ्यूचर का देख के चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेजेंट को भूल जाते हैं. प्रेजेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फ्यूचर. मेक द मोस्ट ऑफ ईच डे बाय बीइंग माइंडफुल ऑफ हाउ यू स्पेंड योर टाइम. तो आपको हर एक दिन जो है क्या किस तरीके से आपको हर दिन अपना जो है बिताना है, अपना टाइम किस तरीके से जो है कहाँ पर लगाना है, खर्च करना है, तो वो सभी जो है उसको अच्छे से प्लान कर लेना आपको चाहिए ना. उसका ध्यान रखना चाहिए किस तरीके से आप पूरा दिन अपना टाइम जो है कहाँ पर जो है लगा रहे हैं या किन बेवजह की एक्टिविटीज़ में उसको खर्च कर रहे हैं. लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, और अपने पास्ट से जो है और जो भी आपको चीज़ें सीखनी चाहिए. रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट मिस्टेक. देखो, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सभी जो है गलतियाँ करते हैं, हम सभी ने मिस्टेक्स जो है की होंगी पास्ट में, बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज लर्निंग फ्रॉम देम. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पास्ट में जो आपने गलतियाँ की हैं आप उससे कुछ नया सीखो और आगे बढ़ो. रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ यू हैव यूज्ड योर टाइम इन द पास्ट कैन हेल्प यू मेक बेटर डिसीजंस इन द फ्यूचर. आपने पास्ट में किस तरीके से अपना जो है टाइम का इस्तेमाल किया है, जो गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं आप उसको फ्यूचर में ना दोहराओ, उसको रिपीट ना करो, तो आप अपनी पास्ट की गलतियों से जो है सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए जो है क्या कर सकते हैं, उसको और अच्छे तरीके से अपने टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, डोंट ड्वेल टू मच ऑन पास्ट मिस्टेक्स. अब जो है हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए. अगर पास्ट में कोई मिस्टेक्स हो भी गई हैं तो उसमें ज़्यादा जो है मतलब वहीं पे नहीं अटके रहना चाहिए, वहीं पे नहीं डूब जाना चाहिए. एक तरीके से लर्न फ्रॉम देम, एडजस्ट योर अप्रोच एंड मूव फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लर्न फ्रॉम देम एंड एडजस्ट योर अप्रोच, और जो आपकी अप्रोच है फ्यूचर के लिए उसको क्या करो, उसको इम्प्रूव करो, उसको एडजस्ट करो, आगे की तरफ बढ़ो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कि जो भी पास्ट में जो है मिस्टेक हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उसको फ्यूचर में ना दोहराओ. ये जो है एक तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आगे बढ़ो. अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड मैनेजिंग इट वेल कैन लीड टू सक्सेस इन स्कूल एंड इन लाइफ. अगर आप जो है टाइम की इम्पॉर्टेंस को जो है क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको मैनेज करना अगर आपको अच्छे से आ गया तो स्कूल में भी तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, बट आपकी लाइफ में भी आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, हासिल होगी. रिमेंबर, every minute counts, so use your time wisely and make each day count. और इसीलिए आपको हर एक मिनट को, हर एक दिन, हर एक सेकंड को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. अपने टाइम को जो है सही तरीके से वाइसली उसको जो है स्मार्टली क्या करो, उसका इस्तेमाल करो. बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने टाइम को मैनेज करो. कोई भी पास्ट में मिस्टेक हुई है तो उससे क्या करके सीख करके आगे बढ़ो ताकि आगे फ्यूचर में उनको रिपीट ना करो. So yeah, that's all about the chapter. I hope you like this video. So that's all for today and thank you for watching.